हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली अकाउंटिंग रेशियो एंड स्टेज पे आ गया है और आज हम लोग अपने लास्ट रेशियो को शुरू करने जा रहे हैं जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। पार्ट नंबर 8 में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करने वाला जो रेशियो है वो है क्लास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जनरली कोई भी क्लास कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता है वो बिना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को स्टडी करे तो कभी नहीं करेगा। और एक ऐसा रेशियो है क्लास, एक आम बंदे को भी समझ आता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी सिचुएशन क्या है। दिस रेशियो assess a company's ability to earn profit from its sales or sales या revenue from operation. It is expressed in percentage. इसके जो रेशियोज है 5 रेशियो है, सबके सब परसेंटेज में ही रिप्रेजेंट होते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सिंपली शो करता है कि भैया कंपनी की क्या एबिलिटी है, कंपनी के कितना कंपनी पैसा कमा सकती है, इस चीज की एबिलिटी को चेक करता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शो हाउ वेल अ कंपनी इज एबल टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फ्रॉम इट्स ऑपरेशन, अपने काम जो कर रही है, जो कंपनी का मेन काम है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, उसे करके कंपनी कितना पैसा कमा सकती है। तो हम सब जानना चाहते हैं किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले कि वो कितना कमा सकती है कल को, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से ही पता चलता है। इसके अंदर 5 रेशियोज है। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा है ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, चौथा है नेट प्रॉफिट रेशियो और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, या फिर क्लास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। इसमें जितने भी 5 के 5 रेशियो पढ़ोगे सारे के सारे आंसर्स जो है वो परसेंटेज में ही आएंगे। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला हो गया जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, वो आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट या जीपी रेशियो। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स में से कॉस्ट घटा दोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स वैल्यू में से कॉस्ट घटा दोगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल, सेल्स का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स माइनस सीओजीएस, आगे आपका जीपी। जैसे क्वेश्चन 41, अ ट्रेड कैरीज ऑन एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख। ये मिक्स क्वेश्चन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का भी है इसके अंदर। एवरेज इन्वेंट्री कितना क्लास आपको दे रखा है 1 लाख। हिज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जो हो गया वो हो गया COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो उधर भेज दोगे तो COGS आ गया आपका 8 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपका क्लास कितना आ गया, 8 लाख का आ गया। ही सेल्स गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ, ये क्लास प्रॉफिट है, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। तो जो गुड्स बेचा जा रहा है 25% कॉस्ट का है, यानी कि जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 25% है। कॉस्ट 8 लाख है, 8 लाख का 25% यानी कि 2 लाख, ठीक है। जो प्रॉफिट निकल के आ गया वो 2 लाख निकल के आ गया। और इसके बाद अगर मैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करूं तो वो है कॉस्ट आपकी 8 लाख प्लस प्रॉफिट आपका 2 लाख है। 8 और 2 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया आपका 10 लाख, ठीक है। तो सेल्स यानी कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो मुझे पता चल गया 10 लाख। अब मुझे जीपी रेशियो निकालना है। सो जीपी रेशियो इज इक्वल टू, जीपी कितना है क्लास यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2 लाख, जीपी आ गया 2 लाख अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 10 लाख का इनटू 100 विच इज 20%, ठीक है, 20%। यानी जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है क्लास आपका 2 लाख है, सेल से 10 लाख, 10 लाख पे 2 लाख कमा रहे हो, मतलब यू आर अर्निंग 20%। तो जीपी रेशियो जो हमारे पास आ गया वो आ गया आपका 20%, ठीक है। नेक्स्ट है क्लास आपका, ये आई होप क्वेश्चन समझ आ गया। कोई डाउट कोई दिक्कत तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जीपी रेशियो मतलब कि एग्जामिनेशन में कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। तो सेल्स जो है वो निकाल लो और सेल्स पे कितना प्रॉफिट है वो निकाल लो, उसका परसेंटेज निकाल लो। अच्छा, मैं आपको कहा करता था अगर कभी भी आपको लिखा हो कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% है खाली, ऑन कॉस्ट ऑन सेल ऐसा कुछ नहीं पता। यहाँ तो देखो लिखा हुआ है कि जो ही सेल गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। तो जब भी ऐसा कुछ ना भी लिखा हो ना, खाली लिखा हो जीपी 20% ऑन सेल्स, तो समझ जाना वो 20% किसका है, वो 20% सेल्स का है। लिखा है सेल्स का, ठीक है, नहीं लिखा तो भी सेल्स का मानोगे।
क्योंकि बाय डिफॉल्ट जीपी रेशियो का फॉर्मूला यही होता है, जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। तो जीपी सेल्स पे ही निकलता है बाय डिफॉल्ट। इसीलिए क्लास हम जब भी जीपी रेशियो को देखते हैं 20%, 25%, 33 1/3 विच इज 1/3%, वो हम समझ जाएंगे क्लास 1/3 विच इज समझ जाएंगे हम कि वो सेल्स पे ही है। तो खाली जीपी कल को 20% 30% लिखा रहेगा तो वो सेल्स का मानना, ठीक है। 42। अभी काफी बड़ा क्वेश्चन है, इसके अंदर गिवन है कि कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और कैश सेल्स दे रखा है, परचेजेस दे रखा है, क्या टोटल परचेज कितना है, कैश 15, क्रेडिट 60, तो ये टोटल परचेज हो गया 75,000, 60 75। कैरेज इनवर्ड है 2,000 का, सैलरी 25,000 का है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री है 10,000 का, रिटर्न आउटवर्ड मतलब खरीदा आपने उसे वापस कर दिया, ठीक है, आपने खरीदा, आप सामान अंदर आ गया, आप वापस कर दिया, परचेज रिटर्न। वेजेस दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, और कैरेज इनवर्ड जो है वो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। रेशियो ऑफ कैश सेल एंड क्रेडिट सेल्स इज 1:3, ठीक है, यानी कि जो कैश सेल होगा वो 1/4 है, तो जो क्रेडिट सेल होगा वो 3/4 होगा। आप समझ रहे हो ना, जैसे आप ए और बी पार्टनर देखते हो ना, एक की रेशियो 3:2 है तो 3/5 2/5, वही किया यहाँ पे, सेम 3:1 है, 1:3 है तो 1/4 एंड 3/4। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एक काम करना है, और जो काम है वो है डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000, ठीक है। ये डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना है, 10,000। इसका मतलब अगर ओपनिंग इन्वेंट्री x है, तो जो डिक्रीज हो गया 10,000 हो गया इन्वेंट्री, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होगा, x माइनस 10,000। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री है x, तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो है x माइनस 10,000, बिकॉज जो डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000 का है, तो शुरू में जो भी कुछ रहा होगा तुम उससे 10 कम कर लो। कई बार बच्चे बोलते हैं सर अगर हम एक्स मान के ना करें, तुम जो मानना वो कर लो, तुम्हारे दिल तमन्ना जो भी है वो मान लो। तुम मान लो 50,000, क्लोजिंग को 10 कम करके 40 मान लो, आंसर सेम आएगा। तुम मान लो 1,00,000, क्लोजिंग को 10 कम करके 90,000 कर लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब तुम लगाओ सीओजीएस का फॉर्मूला। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूं क्लास, इसलिए अभी नहीं बताया मैंने आपको। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे मिल जाएगा एक्स, ठीक है, प्लस परचेजेस, तो परचेजेस कितना है 75,000, बट रिटर्न घटा देना 2,000, तो परचेज आएगा 73,000, नेट परचेज लेते हैं। प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस वो है कैरेज इनवर्ड जो कि 2,000 का है, और एक वेजेस है 5,000 का, दो टोटल कितना हो गया 7,000, माइनस 70 ले गलती से 7,000 है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है x माइनस 10,000। तो अगर आप देखोगे माइनस क्लोजिंग स्टॉक है, तो माइनस ये पूरा का पूरा क्लोजिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक को पूरा ब्रैकेट में ले लिया, बिकॉज दो फिगर है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x प्लस 73 प्लस 7 तो 80 हो गया, सीधा इसको 80 लिख लो। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 73 प्लस माइनस x, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 10,000, तो x कैंसिल हो गया, 90,000 का आ गया आपका सीओजीएस। सीओजीएस 90,000 का। और क्वेश्चन में आगे कैश सेल्स दे रखा 25,000, तो जो कैश सेल है वो 1/4 है, ठीक है, तो यानी कि जो टोटल सेल आएगा उसका जो 1/4 होगा वही होगा आपका कैश सेल। जो भी टोटल सेल होगा उसका 1/4 कैश सेल है और 3/4 क्रेडिट सेल है, बिकॉज कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल दोनों को जोड़ोगे टोटल सेल आएगा। तो कैश सेल आपको ऑलरेडी गिवन है 25,000, तो टोटल सेल इज इक्वल टू, ये 4 उधर भेजोगे मल्टीप्लाई में, ये आ गया 1,00,000 का। तो सेल्स 1,00,000 का, कॉस्ट 90,000 का, तो जीपी कितना आ गया, सेल्स है 1,00,000, कॉस्ट है 90,000, तो जो जीपी आ गया वो आ गया 10,000। अब तुम्हें इस क्वेश्चन में जीपी रेशियो निकालना है, तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी जो कि है 10,000 अपॉन सेल्स, सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल सेल कितना आ गया 1,00,000 रुपए का, इंटू 100 विच इज 10%। अगर आप सॉल्व करोगे तो 10% आएगा, 1,00,000 का 10% 10,000, 1,00,000 का 10% 10,000। तो ये हो गया क्वेश्चन। तो आपको सब कुछ गिवन था, आपने सीओजीएस निकाला फॉर्मूला के, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और डिक्रीज इन इन्वेंट्री था तो ओपनिंग एक्स क्लोजिंग एक्स माइनस 10। अगर कहता इंक्रीज इन इन्वेंट्री बाय 10,000 तो ओपनिंग एक्स क्लोजिंग एक्स प्लस 10,000, इतना डिफरेंस आएगा, राइट।
चलो करो क्लास 42 क्वेश्चन डन करो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास यहाँ पे, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एवरेज इन्वेंट्री है 1,60,000, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास। एवरेज इन्वेंट्री 160, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, जो कि है वो 1,60,000। अब तुम COGS निकाल लो कितना आएगा। 1,60,000 है, 8 से मल्टीप्लाई करो, COGS निकल आएगा 1,60,000। 1,60,000 इंटू 8, इट्स 12,80,000। ये आ गया COGS 12,80,000। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है 2 लाख का। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम। अब यहां से मुझे पता चल जाएगा एक चीज, क्या कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है, जिसका फॉर्मूला है ट्रेड रिसीवेबल यानी कि नेट क्रेडिट सेल्स, और एवरेज वो दे रखा है 2 लाख ऑलरेडी, उधर भेज दोगे तो नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगी आपकी 12 लाख। तो क्रेडिट सेल्स होगी 12 लाख की, COGS आपका आ गया 12,80,000। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको 6 टाइम्स दे रखा है। कैश सेल जो है 25% नेट सेल्स का है। मेरी बात ध्यान समझना, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि जो कैश सेल है वो 25% है नेट सेल्स के, तो अगर कैश सेल 25% है तो क्रेडिट सेल कितना होगा फिर बच्चों बताओ? अगर किसी भी चीज, कोई भी चीज पूरी है तो वो 100% है। अगर कैश सेल 25% है तो क्रेडिट सेल कितना होगा? 75%। अगर कैश सेल आपको 25% दे रखा है तो जो क्रेडिट सेल होगा वो क्लास आपका 75% होगा। और क्रेडिट सेल आपको दे भी रखा है तो इससे क्लास हम इसको कनेक्ट करेंगे। तो क्रेडिट सेल्स आपको दे रखी है 12 लाख की, क्रेडिट सेल्स आपको दे रखी है 12 लाख की, ठीक है, इज इक्वल टू 75/100 इनटू नेट सेल्स। तो ये कट जाएगा 25 चौके 100, 25 75, तो 12 इंटू 16 लाख अपॉन 3, तो ये आ गया क्लास नेट सेल्स। मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, ध्यान समझना। क्वेश्चन में आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, वो आपको लगाना है फॉर्मूला COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, वो 160 दे रखा है, तो ये आ गया क्लास 160 इंटू 8, देख लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट है 12,80,000। फिर आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 दे रखा है। फॉर्मूला क्या लगाओगे? नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, मल्टीप्लाई किया, नेट क्रेडिट सेल्स आ गया 12 लाख। क्वेश्चन क्या रहा है कि जो कैश सेल है वो 25% है नेट सेल्स का, तो जो भी नेट सेल है उसका 25% कैश सेल है, तो ऑब्वियसली 75% जो है वो क्रेडिट सेल होगा। तो आपने क्लास सॉल्व किया इसको 75%, तो 12 लाख है, ठीक है, और 75% अगर आप सॉल्व करते हो 16 लाख रुपए आपका आ गया नेट, 16 लाख ही आएगा ना, अपॉन 3। एक सेकंड क्लास, यहाँ पे हमने कुछ मिस्टेक कर दी है। जो क्रेडिट सेल्स है वो 75% ऑफ नेट सेल्स है, तो क्रेडिट सेल 12 लाख है, 75, अच्छा ये 75% है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, 12 लाख डिवाइड बाई 75%, 16 लाख 12, हाँ ठीक है क्लास, ये है ना 12 इंटू 4, हमने क्या किया है, ये आएगा 48, ठीक है, हमने सॉल्व कर दिया ये ऑलरेडी, 48 लाख आएगा, तो 48 लाख अपॉन 3, तो ये 16 लाख आएगा, मतलब ये ठीक है बिल्कुल। 12 इंटू 4 ना, 12 प्लस 4 बोल दिया होगा मैंने, तो 12 इंटू 4 कितना होता है 48, तो 48 अपॉन 3 16 लाख, तो नेट सेल्स जो है आपकी 16 लाख आ गई है। अब तुम्हें क्वेश्चन क्या निकालना है? जीपी रेशियो, तो तुम्हारे पास जीपी भी होगा कहीं ना कहीं, ये रही कॉस्ट, ये रहा सेल्स, तो जीपी आ जाएगा, नीचे तो सेल्स ही रहेगा 16 लाख 16 लाख। अब ये 16 लाख में से सेल्स माइनस COGS जो कि है 12,80,000, तो 16 लाख माइनस 12,80,000, ये आएगा आपका 3,20,000 अपॉन 16 लाख इनटू 100, क्योंकि आपको ये परसेंटेज में निकालना है। तो वो वैसे भी क्लास मुझे समझ आ रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे 20%, क्योंकि 16 लाख है ये, तो 16 लाख का 10% बनता है 1,60,000, तो 20% कितना बनेगा 3,20,000, विच इज 20%। तो ये हो गया क्लास क्वेश्चन नंबर 43, विच इज एब्सोल्युटली डन।
आई होप क्लास आप समझ गए, काफी काम है तो ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 to 4 मार्क्स तक का, जनरली 3 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्लास कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 25%, तो जीपी रेशियो 25% है, तो इसका मतलब जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, जो सेल्स है उसका 25% जो है हमारा प्रॉफिट है। स्टेट गिविंग रीजंस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज, डिक्रीज और नो चेंज इन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन इस क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा जिसे 11th में ट्रेडिंग अकाउंट और पी&एल अकाउंट थोड़ा बहुत देखा होगा। तो अगर मैं तुम्हें ट्रेडिंग का फॉर्मेट दिखाऊं, ध्यान समझना, बिकॉज बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो 1 मिनट के अंदर सारे पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतना आसान है। ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। आप यहाँ पे क्या लिखते हो ट्रेडिंग के फॉर्मेट में? टू ओपनिंग स्टॉक, यानी ये ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे आता है और यहाँ आता है बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। फिर यहाँ लिखते हो नेट परचेजेस, नेट परचेजेस, और यहाँ आप लिखोगे बाई नेट सेल्स, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर आता है टू डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर आएगा लास्ट में 2 GP, ठीक है। जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है इकट्ठा ऐड कर दोगे आगे। ये हो गया क्लास कंप्लीट फिगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो जीपी रेशियो है, जीपी रेशियो वो 25% है, मतलब जीपी अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100 जो दे रखा है वो 25% है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 50,000। अगर आप 50,000 का स्टॉक खरीदते हो तो इससे जीपी रेशियो बढ़ेगा, घटेगा या नो चेंज आएगा, ये बताना है। तो अब यहाँ पे चेंजेस देखो आप, जैसे आप 50,000 का स्टॉक खरीदोगे तो होगा क्या, आपका ये परचेजेस 50,000 से बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हाँ सर बढ़ेगा। स्टॉक खरीदा आपने तो आपके क्लोजिंग स्टॉक में स्टॉक भी बढ़ जाएगा। मेरी बात सुनो, मेरे पास एक कार थी, मैंने इस साल एक कार और खरीद ली, तो दो परचेज तो हो गई एक कार, पर साल के एंड में मेरे पास कार भी तो 2 बचेंगी ना, और बेचने की कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो इसका मतलब आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी 50,000 से बढ़ जाएगा। अगर किसी भी अकाउंट में इधर और इधर दोनों तरफ सेम फिगर डाल दिया जाए तो इसका मतलब नो चेंज है। ये 50,000 इधर लिखोगे, ये 50,000 इधर, तराजू में 1 किलो इधर 1 किलो इधर, तब भी तराजू बराबर ही आएगा, कोई साइड बड़ी नहीं आएगी। तो हेंस दिस ट्रांजेक्शन लीड्स टू इंक्रीज इन नेट परचेजेस एंड closing stock with the same amount, so there is no change in gross profit ratio, because आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, दोनों सेम अमाउंट से बढ़ेगा और घटेगा। तो परचेज रिटर्न बिल्कुल सेम रीजन, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा प्लस की जगह, और यहाँ से माइनस। आपने खरीदा था वापस चला गया, क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो गया और आपका परचेज भी कम हो गया, बिल्कुल उसका उल्टा। सो देयर इज नो चेंज बिकॉज बोथ नेट परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस विद द सेम अमाउंट, सेम फिगर। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्लास, 2 पॉइंट तो हमने कर लिया। थर्ड पॉइंट, एक लाइन जो बोल रहा हूँ बस ये लिखनी है आपको। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्लास, सेल ऑफ स्टॉक कॉस्टिंग 85, 85,000 की सेल कर दी, सेल्स कर दी तो सेल्स बढ़ जाएगा कितने से? 85,000। लेकिन आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाएगा कितने से? 85,000 से। माल आपने बेच दिया ना, तो 85,000 से कम हो गया। सो दिस लीड्स टू नो चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बिकॉज नेट सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक बोथ इंक्रीज with the same amount. Sorry, गलत बोल दिया। Net sales increase 85,000 and closing stock decrease by 85,000, hence there is no change in GP ratio. अगला stock in trade 20,000 withdrawn for personal use, और अगला है stock in trade 10,000 distributed as free sample। तो पहले हम इसका बात करते हैं, ये पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। 20,000 का स्टॉक आपने विड्रॉ कर लिया तो परचेज से माइनस हो जाएगा 20,000। खरीदते हो तो एंट्री क्या करते हो? परचेज टू कैश। विड्रॉ करोगे स्टॉक को तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सामान जा रहा है ना, ड्रॉइंग टू परचेज, तो सामान चला गया, परचेज क्रेडिट हो गया, ये कम हो गया। अगर सामान ले जाओगे तो क्लोजिंग स्टॉक भी कम होगा। सो दिस लीड्स टू डिक्रीज इन परचेज और क्लोजिंग स्टॉक विद द सेम अमाउंट, हेंस देयर इज नो चेंज इन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। स्टॉक इन ट्रेड 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अब तुमने उसे घर ले गए या तुमने फ्री सैंपल में बांट दिया, एडवर्टाइजमेंट समझ के आपने ऐड कर दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया आपने, तो ये भी परचेज से माइनस हो जाएगा, सामान चला गया, और क्लोजिंग स्टॉक से माइनस हो जाएगा। तो इसका रीजन भी सेम है, दिस लीड्स टू डिक्रीज इन बोथ नेट परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक विद द सेम अमाउंट, सो देयर इज नो चेंज इन द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो आपने देखा होगा मैंने मेजर क्वेश्चंस जितने भी बन सकते हैं, स्पेशली करंट, क्विक डेट इक्विटी रेशियो, ऐसे जितने भी प्रोप्राइटरी रेशियो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने कराए क्लास आपको। और क्वेश्चन बहुत है, सोचो हम लोग 44 क्वेश्चन पे आ गए, यकीन मानो पूरी बुक में ही 100 क्वेश्चन है। मतलब हम पूरी बुक के हाफ क्वेश्चन अगर मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ तो वीडियो क्यों लंबी नहीं होगी, पार्ट ज़्यादा क्यों नहीं बनेंगे?
समझ रहे हो बात को? बिकॉज मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता, अच्छा क्वेश्चन है, इसको छोड़ दूंगा वीडियो छोटी बन जाएगी, बट अगर ये पेपर में आ गया तो आप क्या करोगे, समझ रहे हो? ऑपरेटिंग रेशियो, इसका एक और नाम भी होता है ऑपरेटिंग रेशियो का, विच इज ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। आप इसे ऑपरेटिंग रेशियो बोलो चाहे इसे बोलो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, बात बराबर है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला बताता हूं क्या होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो है क्लास ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। तो सर समझ आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बट ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? बिजनेस को चलाने के खर्चे, जिसके बिना चलेगा ही नहीं, बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा, जैसे COGS प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर COGS तो समझ आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस कैसा है? जैसे डेप्रीशिएशन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आई रिपीट, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो फॉर्मूला है ना, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला है। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला है, सॉरी, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन आता है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग ऑन डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा, इसमें फंसाएगा नहीं आपको, सीधा सीधा दिया होगा, वो आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट। और ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे, इनटू 100 आएगा आपका क्लास ऑपरेटिंग रेशियो। अब ये रहा क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो बस मुझे नीचे क्या चाहिए? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट 25%, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 80,000 है। इतना सिंपल है नहीं जितना प्यारा दिख रहा है, खतरनाक क्वेश्चन है। तो जो जीपी है वो 25% है, और किसका नहीं पता, तो मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले ही कि जीपी अगर 25%, ऑब्वियसली वो सेल्स का ही 25% है, ठीक है? 25% मतलब 1/4। अगर वो सेल का 1/4 है तो जीपी ऑन कॉस्ट कितना होगा? जीपी ऑन कॉस्ट 1/3। अगर सेल का 1/4 है तो कॉस्ट का कितना क्लास होगा? 1/3। आगे लिखा है क्लास यहाँ पे, इसके बाद लिखा हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंस 80,000 का है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, कुछ बच्चों के मन में ये आएगा सर आपने कन्वर्ट किया क्यों, यहाँ तो हमें COGS भी नहीं दे रखा, बट हम इस फॉर्मूले से COGS निकाल सकते हैं, बिकॉज ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 80,000। COGS कितना है मुझे नहीं पता, और ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो कितना है? 6,80,000। तो COGS जो आ गया वो कितना क्लास आ गया? 6 लाख का। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया आपका 6 लाख। तो जो जीपी है वो है 1/3 ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितना है क्लास? 6 लाख। तो जीपी आ गया 2 लाख। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2 लाख रुपए का, ठीक है? अब कॉस्ट है 6 लाख, जीपी है 2 लाख का, तो सेल्स कितना होगा? 8 लाख का। कॉस्ट प्लस जीपी, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख, सेल आ गया 6 लाख। अब हमें निकालना क्या है क्लास? ऑपरेटिंग रेशियो। तो इसका फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है 680। फॉर्मूला पेपर में लिख के करना और घर पे प्रैक्टिस भी करना फॉर्मूला लिख के। ऑपरेटिंग कॉस्ट 680 अपॉन सेल्स इनटू 100। बिकॉज जब आप 4-5 बार फॉर्मूला घर पे प्रैक्टिस कर लोगे ना तो वो एकदम फिक्स हो जाएगा तुम्हारे दिमाग में, अच्छे से लर्न हो जाएगा तुम्हें। ये आगे 85% ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग रेशियो, यानी कि हमारा बिजनेस में, हमारे बिजनेस को चलाने का, ऑपरेट करने का खर्चा ना 85% है सेल का। मतलब 100 रुपये अगर हम बेचते हैं ना सामान, 100 रुपये की सेल होती है तो 85 रुपये तो बिजनेस को चलाने में ही चले जाते हैं। 15 रुपये का ही हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, यानी 15% का। और इस रेशियो में ये जो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है ना, जो जीपी रेशियो था वो अच्छा है। वो जितना ज्यादा होगा ना आपके बिजनेस के लिए उतना अच्छा है, जितना ज्यादा जीपी उतना बेटर। लेकिन ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो जितना कम होगा ना उतना बेटर है। ऑपरेटिंग रेशियो कम से कम, मतलब ऑपरेट करने का खर्चा कम से कम होना चाहिए। वो कम से कम खर्चा है तो मुनाफा ज्यादा से ज्यादा होगा। तो दिस रेशियो इज गुड व्हेन इट इज लेसर, ठीक है? एक और क्लास क्वेश्चन है यहाँ पे, इसी तरीके का क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है आपको, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% कॉस्ट का है। तो ये लाइन अच्छे से पढ़ना, ये कई बार क्वेश्चन में मतलब बच्चे इसको मिस कर जाते हैं। कॉस्ट पे 1/4 है, 25 मतलब 1/4। तो जीपी ऑन सेल कितना होगा?
सर आप कन्वर्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि सेल्स हमें दे रखी है, ठीक है। तो जो जीपी मिलेगा हमें वो 1/5 है सेल्स का, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6,80,000, इसका 1/5 1,36,000, ये आ गया जीपी। आगे लिखा था रेट ऑफ जीपी, आगे लिखा सेलिंग इतना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इतना है, हमें ऑपरेटिंग रेशियो निकालनी है। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब मेरी बात समझना, इस इक्वेशन से COGS मिल जाएगा, तो जो जीपी है वो 1/4 है किसका? COGS का। जीपी इज 1/4 ऑफ कॉस्ट, 1/4 है COGS का। तो जो जीपी है वो कितना है क्लास? 1,36,000 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ COGS। 136 को 4 से करो, 5,44,000 आ गया COGS। तो यहाँ रख दो ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS, ये 5,44,000 है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दो ही एक्सपेंस है, डेप तो है नहीं, तो इन दोनों एक्सपेंस को 144 प्लस 73, तो 544 हो गया प्लस 144 प्लस 73, 7,61,000 का आ गया आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट। आप देख लो आराम से कैसे निकालना है। सेल्स आपको दे रखी है 680, ग्रॉस प्रॉफिट 25% यानी सेल का 25%, यानी कि एक सेकंड, अच्छा कॉस्ट का 25%, तो कॉस्ट का 1/4 है, सेल का 1/5, तो जो भी आपका सेल है उसका 1/5 जीपी आएगा। और आप एक काम और कर सकते थे यार, मतलब पता नहीं क्यों दिमाग में नहीं आया मेरे, सेल्स तुम्हें दे रखी है, सेल्स में से प्रॉफिट घटा दो, कॉस्ट आ जाएगा, है ना। मे बी आप लोग पकड़ लिए हो इस बात को। तो 544 आपका आ जाएगा कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दो ही चीज़ दे रखी है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, 1,44,000 प्लस 73,000, डन 761। अब तुम निकाल लो ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट तुमको पता है 7,61,000, सेल्स तुमको दे रखा है 6 लाख। कुछ गड़बड़ हुई है यार इस क्वेश्चन में, मतलब कुछ या तो टाइपिंग मिस्टेक की है या फिर मैंने खुद कुछ मिस्टेक की है। 680 की सेल है और कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। फिर से देखते हैं एक बार। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 680 दे रखा है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट पे 1/4 है जीपी, तो सेल्स पे कितना होगा? ऑब्वियसली 1/5 होगा। तो 1/5 जो है ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स का 1/5 है, सेल्स है 6,80,000, उसका 1/5 बनेगा 1,36,000, तो ये जीपी आ गया। अब सेल्स में से जीपी घटाएंगे, 6,80,000 में से घटाएंगे 1,36,000, तो COGS आ गया 5,44,000। COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 1,44,000 और 73,000, जो कि टोटल बनता है, मतलब कॉस्ट ज़्यादा हो गया इस क्वेश्चन, चलो कोई बात नहीं, अब जो भी है, बट जो ये क्वेश्चन है उसी का आंसर कर रहे हैं। सेल्स है आपका 6,80,000, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, तो 761 इनटू 100 डिवाइड बाई 6,80,000, इट्स 111.91%, ठीक है। तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नेगेटिव चला जाएगा, फिर मतलब प्रॉफिट नहीं हो रहा हमारा। 100 रुपये अगर हम लगा 100 रुपये हम कमा रहे हैं, तो 111 रुपये 91 पैसे खर्च कर रहे हैं उसके लिए, तब जाके हम 100 रुपये कमा रहे हैं, तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। बस यही, और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, दैट्स इट। तो आज हमने ये दोनों रेशियो पूरा का पूरा खत्म कर लिया, एक जीपी रेशियो है, दूसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। आई होप आप यहाँ तक पढ़ के समझ के अच्छे से फॉर्मूले को लर्न करके आओगे। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो फॉर्मूला है वो ध्यान रखना, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, फिर वो आएगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसको ऊपर रख के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नीचे रखोगे इनटू 100, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो आएगा। अगली क्लास में 3 रेशियो और पढ़ेंगे और चैप्टर पूरी तरह से खत्म करेंगे क्लास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और ROI। तो आई होप आप यहाँ तक खत्म करोगे और अगली क्लास में इस चैप्टर को पूरा हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।